छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद प्रॉफिट मोहम्मद ने, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर खून हो जाइए। देखिए, जो भी मैंने अपनी डिबेट पे कोट किया था वो मैंने एक धर्म के रिलीजियस स्क्रिप्चर से कोट किया था। अगर मैं गलत हूं तो कृपया करके कोई लर्नेड क्लेरिक आए, कोई लर्नेड मौलवी जिनको पता है, इस्लामिक स्कॉलर आए और मेरी बात को गलत ठहरा दे कि ये फैक्चुअली स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, उसमें से मुझे लगातार कल से मेरे साथ बलात्कार, मेरे परिवारजनों के साथ बलात्कार, गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, और मेरी परिवारजनों की सर धड़ से अलग करने की ऐसी धमकियां आई। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद और उनकी बीवी हज़रत आयशा की शादी की उम्र को लेकर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पार्टी के निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल के आपत्तिजनक बयान को लेकर भारत सहित अरब मुल्कों में आक्रोश है। अरब के कई देशों में इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए वहां की सरकारों ने भारतीय उच्चायुक्तों को तलब कर लिया है और वहां भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि सरकार ने पार्टी के उन नेताओं के बयानों से पल्ला झाड़कर उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया है। गौरतलब है कि यह विवाद हज़रत मोहम्मद और उनकी बीवी हज़रत आयशा की उम्र को लेकर शुरू हुआ, जिसमें शादी के वक्त हज़रत आयशा की उम्र 6 साल बताकर उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। जबकि हकीकत यह है कि शादी के वक्त हज़रत आयशा की उम्र को लेकर इस्लामी विद्वान भी एक मत नहीं हैं। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट दारुल इफ्ता के मुताबिक हज़रत मोहम्मद साहब से हज़रत आयशा की जब शादी हुई थी तब उनकी उम्र 6 साल थी और जब उनकी रुखसती हुई तो उनकी उम्र 9 साल कुछ महीने की थी। हदीस के मुताबिक नबी से निकाह के वक्त हज़रत आयशा की उम्र 6 साल थी और नबी की उम्र 63 साल की थी, मगर उनकी रुखसती 9 साल की उम्र में तब हुई जब वो शारीरिक रूप से बालिग हो गईं और रुखसती का ये पैगाम उनकी माँ ने ही भिजवाया था। भारत से फरार चल रहे इस्लामी विद्वान डॉक्टर जाकिर नाइक की माने तो उनके मुताबिक हदीस कहता है कि आयशा की शादी और रुखसती की उम्र 6 और 9 वाली बात सही है। Sister asked a question that there was an article that came in Times of India, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Her age was 19 and not 9 when she got married. Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible, that is the reason they try and justify. ऐसा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक सफल महिला होती है। ऐसा ही कुछ पैगंबर मोहम्मद के साथ भी था। पैगंबर मोहम्मद की कई शादियां हुई थी, लेकिन जीवन के 25 अहम वर्षों में उनका भरोसा एक महिला पर रहा और उस महिला का नाम था खदीजा। खदीजा की पहचान पहली मुस्लिम महिला के रूप में व्यापक स्तर पर स्वीकार भी की गई है। खदीजा की कहानी खासकर गैर मुस्लिम महिलाओं के लिए हैरान करने वाली है। वो बिज़नेस कौशल के स्तर पर काफ़ी कामयाब महिला थी। वो पैगंबर मोहम्मद से उम्र में काफ़ी बड़ी भी थी। खदीजा का जन्म 6वीं शताब्दी के मध्य में मक्का में हुआ था और उनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने पिता के बिज़नेस को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की थी। पिता के इंतकाल के बाद खदीजा ने व्यापार को जारी रखा और उन्हें इसमें भारी कामयाबी भी मिली थी। उन्होंने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल लोक कल्याणकारी कामों में जमकर किया। खदीजा ने खासकर विधवाओं, अनाथों, विकलांगों और मक्का में बीमार लोगों की मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खदीजा अपने पहले पति की मौत के बाद पैगंबर मोहम्मद के साथ आई थी। खदीजा और पैगंबर मोहम्मद के साथ को इस्लाम में एक आदर्श सोहबत के तौर पर देखा जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने खदीजा के व्यापार में न केवल हाथ बटाया बल्कि उसे आगे बढ़ाने में भी काफ़ी मदद की। दोनों में एक दूसरे के लिए काफ़ी प्रेम था। खदीजा ने पैगंबर मोहम्मद को बिजनेस से अलग पूरी तरह इस्लाम के लिए समर्पित होने को प्रोत्साहित किया।
उन्होंने इस काम में उनकी आर्थिक मदद भी की। मोहम्मद के एक पुरुष के पैगंबर बनने के क्रम में खदीजा की सबसे बड़ी भूमिका रही। इस्लाम जब अपने शुरुआती दिनों में मुश्किल में था तो खदीजा की दरियादिली से लोगों के भरोसे को जीतने में काफ़ी मदद मिली। आज की तारीख में इस्लाम में चंद महिला नेता ही नज़र आती हैं, लेकिन शुरुआत में इसकी कहानी बिल्कुल उलट रही है। खदीजा एक शक्तिशाली और खुली सोच वाली महिला थी। उन्होंने जिस राह को चुना उससे दुनिया का इतिहास बदल गया। खदीजा के पास काफ़ी दौलत थी। वो पैगंबर मोहम्मद को इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वो बहुत ईमानदार शख्स थे। जब वो 25 साल के थे तो उस वक्त खदीजा की उम्र 40 साल थी। जब भी पैगंबर मोहम्मद कमज़ोर पड़े तो वो खदीजा ही थी जिन्होंने उन्हें ताकत दी। ये एक ऐतिहासिक सच है कि खदीजा दुनिया की पहली महिला हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। उस वक्त ईश्वर एक है का सिद्धांत अरब में काफ़ी विवादित था, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने इसे स्थापित किया कि अल्लाह एक है। 619